करधनी कानपुर की पहन कर, करधनी कानपुर की पहन कर, करधनी कानपुर की पहन कर, करधनी कानपुर की पहन कर। देखने रास लीला चलेंगे, चलेंगे देखने रास लीला चले। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, देवी हम भी जनाना, देवी हम भी जनाना बनेंगे, देवी हम भी जनाना बनेंगे, बनेंगे देवी हम भी जनाना बनेंगे। पार्वती जी ने आज भोले बाबा को साड़ी पहनाई, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। क्या? साड़ी की लंबाई चौड़ाई निश्चित होती है। भोले बाबा को साड़ी पहनाई गई और पार्वती जी ने सोचा भोले बाबा को कोई पहचान न ले, इससे लाओ भोले बाबा के घूंघट कर दे। माताएं घूंघट करें तो मुंह तक करें, और भोले बाबा के घूंघट करने का नंबर आया तो नीचे 1.5 हाथ की दाढ़ी। पार्वती जी ने दाढ़ी छुपाने के लिए घूंघट लंबा किया और जहां सारा का सारा घूंघट आगे आ गया और पीछे 3-3 हाथ की जटाएं दिखाई पड़ने लगी। भोले बाबा बड़ी मुश्किल में तैयार हुए। पार्वती जी भोले बाबा को लेकर के गई। भोले बाबा घूंघट किए खड़े, रास मंडल में चारों ओर गोपिकाएं खड़ी थीं, बीच में कन्हैया जी आ गए। कन्हैया जी ने सारी गोपिकाओं को देखा, सारी की सारी गोपिकाएं तो मुंह खोल करके खड़ी हैं, भोले बाबा घूंघट किए खड़े। कन्हैया जी ने आवाज लगाई, हमारे रास मंडल में कोई गोपी कहीं से आई हो पर्दा नहीं करेगी। भोले बाबा ने सुना तो पार्वती जी का हाथ पकड़ करके खींचा, पार्वती अब क्या होगा? पार्वती जी बोली, हमने तो पहले कहा था महाराज। भोले बाबा बोले, देवी एक बार इज्जत बचाओ, अब दोबारा नटवर की लीला देखने हम बिल्कुल नहीं आएंगे। पार्वती जी बोली, अब आ गए हो, अब तो जो होगा वो हो ही के रहेगा। कन्हैया जी रास मंडल में नाचना प्रारंभ करते हैं। नाचते नाचते कन्हैया जी आए। भोले बाबा कन्हैया का नृत्य देखने में इतना खो गए कि भोले बाबा को ध्यान नहीं रहा। कन्हैया जी आए, भोले बाबा के बगल में आकर के खड़े हुए और एक झटके में भोले बाबा का घूंघट उठा दिया। डम 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 करके भोले बाबा ने डमरू बजाया। कन्हैया जी बोले, बाबा बहुत सुंदर लग रहे हो, अब इस वृंदावन को छोड़ करके मत जाना। भोले बाबा उसी रूप में वृंदावन में निवास करने लगे और जिस स्थान पर निवास किया उसका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। आप जाना, जाकर के गोपेश्वर महादेव का दर्शन करना। सवेरे के समय वहां शिवलिंग का दर्शन होगा और शाम को उसी शिवलिंग में गोपी के श्रृंगार का दर्शन होता है। भगवान गोपेश्वर महादेव कहलाए। रास लीला पूरी हुई, लेकिन जो रास लीला है, रास लीला के ऊपर लोग बहुत आरोप लगाते। कन्हैया ने ये किया, कन्हैया ने वो किया। जीवात्मा का परमात्मा में विलास ही सच्चा महारास है। भगवान ने सारी गोपिकाओं को नहीं अपनाया, भगवान ने उन गोपिकाओं को अपनाया जिन गोपिकाओं ने कन्हैया के लिए सर्वस्व समर्पण कर दिया। भोले बाबा को भी अगर रास में आना पड़ा तो गोपी बनना पड़ा। गोपी किसको कहते? गो नाम इंद्री पी नाम पिबती। जो प्राणी अपनी सारी इंद्रियों से भक्ति रूपी रस का पान करता है उसी को गोपी कहते हैं। गोपी का मतलब स्त्री और पुरुष से नहीं होता। गोपी एक भाव होता है। और अगर आपको दर्शन करना हो गोपी भाव का तो कभी आप लोग राधाष्टमी के अवसर पर बरसाने जाकर के देखना। राधाष्टमी के अवसर पर आप बरसाने जाना, वहां देखना कितने पुरुष आपको गोपी के रूप में राधा कृष्ण को मनाते हुए नजर आ जाएंगे। मेरे भाई, गोपी एक भाव है।
स्त्री और पुरुष जो चाहे वो गोपी बन सकता, और बिना गोपी बने हमें रासलीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। हम गोपी बने, इसी के लिए ये कथाएं होती हैं। हमारे हृदय में गोपियों की तरह समर्पण आ जाए, हमारे हृदय में गोपियों की तरह प्रेम जागे, इसीलिए ये कथाएं होती। भगवान ने गोपिकाओं के साथ में रासलीला करी, लेकिन लोग बहुत बातें कहते, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। एक लोग बोले, महाराज अगर कन्हैया जी इतनी गोपिकाओं के साथ रास रचा सकते तो क्या हम एक दो के साथ भी नहीं? लोग बराबरी करते हैं परमात्मा से। थोड़ा सा विचार करना, कन्हैया जी ने रास रचाया बहुत बाद में। जिस समय कन्हैया जी 6 दिन के भी पूरे नहीं हुए थे, पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा करके आई। पहले जहर पीना और जहर पीने से बच जाना, उसके बाद रास रचाने की सोचना। जिस समय भगवान 7 वर्ष के थे, 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के ऊपर उठाया। अरे गिरिराज पर्वत तो बहुत बड़ा है। आटा पीसने की जो चक्की होती है ना, चक्की का एक पत्थर और एक उंगली से नहीं, 5 उंगली से पहले 7 दिन उठा करके खड़े रहना, उसके बाद रास रचाने की सोचना। लोग भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन भैया जिसकी जितनी बुद्धि होगी वो भगवान की लीला को उतना ही समझ पाएगा। जैसे समुद्र में जल भरा हुआ है, समुद्र में जल भरा हुआ है और एक व्यक्ति गया। जिस व्यक्ति की जितनी पहुंच थी, कोई कमर तक गया, उसको लगता है समुद्र में कमर बराबर जल है। कोई कंठ तक गया, उसको लगता है समुद्र में कंठ बराबर जल है। लेकिन समुद्र में कितना जल है ये तो कोई गोताखोर जान सकता है, जो जाकर के समुद्र की गहराइयों में डूबता है। भगवान की लीला के ऊपर हमें कभी शंका नहीं करनी चाहिए। ये दुनिया कुछ ना कुछ कहती ही रहेगी। इस दुनिया का नियम बड़ा विचित्र है। जो सच बोलते थे सदा, जो सच बोलते थे सदा, आज वो ही सूली चढ़ाए गए। सत्य बोलने वालों को बोले कहीं भी सम्मान नहीं मिलता, और झूठ बोल करके चाटुकारी करके आज लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। जो सच बोलते थे सदा, वो ही सूली चढ़ाए गए। जिनके मन में कुछ पाप था, वो नियम से सिवाले गए। जिनसे घर में उजाला हुआ, आज वो ही घर से निकाले गए। और कन्हैया की लीला इस महारास के न जाने कितने मतलब निकाले गए। जिसकी जितनी बुद्धि, भगवान की लीला को उसने उतना ही समझा। शंखचूड़ नाम के यक्ष का भगवान उद्धार करते हैं। इसके बाद में कथा आती है, एक दिन नारद जी ने कन्हैया जी से पूछ लिया, कन्हैया जी आपका अवतार पापियों का विनाश करने के लिए हुआ, और अभी सबसे बड़ा पापी कंस तो जीवित है। कन्हैया जी बोले क्या करें महाराज, अभी हम छोटे हैं, अभी हम कंस के पास जा नहीं सकते। अगर कंस हमारे पास आ जाए तो हम उद्धार कर देंगे, अथवा कंस हमको अपने पास बुला ले तो हम उसका उद्धार कर देंगे। नारद जी ने आकर के कंस से मुलाकात करी। नारद जी कहते महाराज कंस आप बड़ा चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। हमारे यहाँ एक देवता है भोले बाबा, भोले बाबा की पूजा देवता भी करते और दानव भी करते। और एक संत है नारद जी महाराज, नारद जी की बात को देवता भी मानते और नारद जी का सम्मान दानव भी करते। कंस ने कहा हाँ गुरुजी, हमारा जो शत्रु है वो मर नहीं रहा। नारद जी ने पूछा तुम्हारा शत्रु है कैसा? कंस कहता आज तक नहीं पता हमारा शत्रु कैसा है। क्यों? क्योंकि हमने जिसको भी मारने के लिए भेजा वो लौट करके नहीं आया। हमें नहीं पता हमारा शत्रु गोरा है कि काला है, हमारा शत्रु छोटा है कि बड़ा है, हमारा शत्रु दुबला है कि मोटा। हम